Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya, an offline coaching center Vidya Education at Surat, Gujarat for JEE, NEET and Foundation, Path for the West. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी राइट नाउ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोग जानते हैं अपना ये पॉपुलर सीरीज है टिप्स एंड ट्रिक्स फिजिक्स सीरीज। तो आज का जो मेरा टिप्स है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ऑलरेडी आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानते होंगे। कोई भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बोलो उस पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है ना। और आपको उसका इक्वेशन याद होगा वेक्टर फॉर्म में, एफ एम इज इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस बी। तो बोलो आप लोग एल बताओ, वेक्टर एल क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, वायर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एंड, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी यूजफुल है। और उसके बेस पर मैं एक आपको उस टिप्स एंड ट्रिक्स के बेस पर एक ये डिस्कस करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ द करंट कैरिंग वायर केप्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये देखते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है एफ एम इजकल टू आई एल क्रॉस बी। तो एफ एम का डायरेक्शन विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाकर के हमारा प्रॉब्लम जो होता है वो क्रैक हो पाता है, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा उसका न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है ना। जैसे आप पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ द क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो बताओ आप लोग, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है और उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ द करंट कैरिंग वायर केप्ट ऑन द इंक्लाइन प्लेन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप बताइए आप लोग एफ एम क्या होता है बेटा? आई एल क्रॉस बी, ठीक है। और एफ एम आई एल और एफ एम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। और आई क्या है? करंट है। और वेक्टर एल क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ है करंट कैरिंग वायर का। और वेक्टर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो आप लोग मुझे बताओ कि एफ एम का जो डायरेक्शन होगा, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि एफ एम जो होता है आपको ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू वेक्टर एल एंड बी बोथ। तो अब देखो, ये मान लो वेक्टर एल है और ये वेक्टर बी है, तो एफ एम जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये आप देखना है, एफ एम और ये बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये आपका एफ एम दिख रहा है और ये वेक्टर एल, इसके भी बीच का एंगल कितना दिख रहा है? रेड से दिखाया गया 90 डिग्री। तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि दोनों पर 90 डिग्री कैसे हो रहा है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये एल है और ये बी है। अरे भाई, ये जो एफ एम दिखा रहा है टूटी लाइन से दिखाया गया, ये एक्चुअली ये एल और बी के प्लेन में नहीं है, ये हमारा बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ऑलवेज कीप इन दी माइंड कि ये दो 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए। एल से भी 90 डिग्री बनाएगा और बी से ही बनाएगा। चलो एक दूसरा हम केस लेते हैं। मान लो ये वेक्टर एल जो है आपका ये रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है। और वेक्टर बी पेज के अंदर चला गया। अब देखिए एफ एम हमको शो करना है, तो देखिए एफ एम, बोलो ये एंगल कितना दिख रहा है? एल और एफ एम के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? बोलो 90 डिग्री। ये वेक्टर बी बोलो कहां पर है? ये इनवर्ड है। और एफ एम, इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो आप ऑलवेज कीप इन द माइंड एफ एम इज परपेंडिकुलर एल एंड बी बोथ। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन से देखिए, आप मान लो ऐसा ले लो, आप ये देखिए ये वेक्टर एल है, ठीक है। और वेक्टर बी कहां जा रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर जा रहा है। तो एफ एम क्या होगा? इधर देखिए ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। एल और एफ एम के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ये वेक्टर बी है और एफ एम, उसके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है डियर स्टूडेंट्स? एफ एम इज परपेंडिकुलर टू एल एंड बी बोथ। क्लियर हो रहा है? तो ये मैंने डिफरेंट इलस्ट्रेशन से आपको समझा दिया कि एफ एम का डायरेक्शन। अब ऑलवेज एक ही एक आपका ट्रिक्स है इसमें, वेक्टर एफ एम इज परपेंडिकुलर एल एंड बी बोथ। दो 90 डिग्री का एंगल आपको दिखना चाहिए, ठीक है। एल से भी 90 डिग्री और आपका उससे क्या बोलते हैं बी से भी 90 डिग्री। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं, तो जाकर के आपको उसमें कॉन्सेप्ट ये डिस्कस। जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है इसमें, ये आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ये क्या है? एंगल थीटा है। और ये एक वायर है, वायर जो है आपको वो अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस में, ठीक है ना। और उसका मास एम दिया हुआ है और ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है, और वेक्टर बी जो है आपका एकदम बिल्कुल ये ब्लैक से दिखाया गया है, सीधा है ना, ये वाई डायरेक्शन में है। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है कि सच दैट वायर केप्ट ऑन द
इंक्लाइन प्लेन इज इन द रेस्ट, और ये स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपको, तो इसका आई का वैल्यू निकालना है। तो देखो आप सबसे पहले इसमें आपको देखना है, जैसे मैं इसका इस फिगर से दिखा रहा हूं कि ये जो आपका क्या है, वायर है, तो वायर का मास mg हो गया, ये mg cos थीटा हुआ, ये mg sin थीटा हुआ, और ये आपका वेक्टर b है, और वायर जो है ये वायर जो है ये के माइनस के में अंदर रेड से दिखाया गया है। तो आप बताओ एफ क्या होता है, एफ जो होता है बी से भी 90 बनाता है, तो देखिए इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो ये आपका जो रेड कलर का वायर है उससे भी एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री का बनाएगा। मतलब ये एक मैंने बी से लिया है, और ये आपका ये एक्चुअली ये वायर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखा है, ये वाला 90 डिग्री, तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है ना। यही हो सकता है क्योंकि आपको दोनों का परपेंडिकुलर होता है एफ, ठीक है ना। ये तो बी का भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब दो चांसेज है, बी का भी परपेंडिकुलर, देखिए ये 90 डिग्री यहां पर दिख रहा है और बी से बन रहा है, और यहीं पर अगर आप देखें तो ये भी एक छोटा सा एंगल, ये भी 90 डिग्री बन रहा है जो आई से बन रहा है, तो या तो इधर चांसेज है, फिर या ये देखिए ये वेक्टर बी है और ये एफ है, बोलो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, और यहीं पर आप देखो ये रेड कलर का वायर है और ये आपका एफ है, इनके बीच का भी ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। फिर मैं बता रहा हूं आपका दोनों तरफ चांस है, या तो इधर या तो इधर। फिर ये देखिए दोबारा मैं फिर बोल रहा हूं कि ये एफ है, और बताओ ये भी, इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। रेड कलर का वायर और ये एफ के बीच का एंगल कितना, 90, क्योंकि रेड कलर का वायर कहां जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अंदर जा रहा है। तो अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये तो चांसेस है नहीं, क्योंकि इसका कंपोनेंट नीचे जाएगा तो एक्सेलरेट करा देगा, तो चांस क्या बना इसका, तो इसलिए ये वाला फोर्स हमारा नहीं होगा, ये होगा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एल बी, क्योंकि हमारा आई और बी के बीच में ये वेक्टर एल और बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हमारा एफ एम कितना हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा, और उसका ये कंपोनेंट अगर हम लेंगे, ये थीटा है तो भी थीटा हुआ, तो आई एल बी कॉस थीटा, और इधर हो गया एम जी साइन थीटा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा आपका, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल बी कॉस थीटा, तो आई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एल बी कॉस थीटा, तो एम जी बाई एल बी टैन थीटा। तो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखिए एक और दूसरा प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहा हूं तो और पक्का एकदम बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। ये आप देखो इंक्लाइन प्लेन है, मास एम दिया, वायर कहां जा रहा है, बोलो इनसाइड, और वेक्टर भी जा रहा है इधर, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर है। फिर वही क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन द वायर सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसका जो वही एफ को देखेंगे। तो आप देखिए मैंने ये एफ को ऐसे दिखाया, आप बताओ एफ और बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90, और ये लाल वाली रेड वाली जो वायर दिखाया उसके और एफ के बीच का एंगल इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये चांसेस बनता है बिकॉज वी नो डैट कि एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एल एंड बी बोथ, तो बी पर भी 90 डिग्री बना रहा है और इस वायर पे बना रहा है, तो इधर भी चांसेज है, या वो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। ये देखो एफ और बी, बोलो ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, और ये लाल कलर का जो रेड कलर का वायर है जो इनसाइड जा रहा है और इसके बीच का एंगल ये भी कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो दोनों चांसेज है, लेकिन अपन अच्छा ये एल वायर के और बी के बीच का एंगल 90 होता है, तो एफ का तो हमारा ये चांस नहीं होगा, ये कट जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ये तो एक्सलेट करा देगा। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, राइट। तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एल बी, ठीक है ना, क्योंकि अपन ये देख लीजिए कि ये वेक्टर एल कहाँ है, ये अंदर है इंक्लाइन प्लेन का, और बी उधर जा रहा है, तो उनके बीच का एंगल 90 है, तो एफ कितना हो जाएगा, आई एल बी। तो आई एल बी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, या आई इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एल बी। तो ये देखिए इसमें जो डायरेक्शंस दिखाया गया, एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार इसमें यूज कर रहे हैं, क्या कि एफ इज परपेंडिकुलर टू एल एंड बी। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से बहुत सारे क्वांटिटीज आते हैं, जैसे टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर आर एंड एफ बोथ। तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि आर और एफ दोनों पर परपेंडिकुलर कैसे होगा, ठीक है। तो वो चीज को आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जब ये डिस्कस जब कर रहा था मैं, जैसे कि आपको ये डायरेक्शन का, तो इसमें देखिए ये वाली जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये एल है और ये बी है, और ये जो मैंने दिखाया है एल और बी का प्लेन है, और एफ एम को मैंने ऐसे दिखाया, टूटी लाइन से दिखाया, एक्चुअली वो स्पेस में, और बी से भी 90 डिग्री बना रहा है और एल से भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एफ एम जो होगा एल और बी से 90 डिग्री कैसे बनाएगा, दोनों से 90 डिग्री कैसे होगा। तो ये देखना भैया आप लोग को कि ये इट इज इन द स्पेस, राइट। तो ओके, थैंक यू।